संपूर्ण यदुवंश का नाश का कारण सांब श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जामवंत की पुत्री के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी ने श्री कृष्ण को इसका दोषी मानते हुए यदुकुल के नाश का श्राप दे दिया, जिसे श्री कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि समय आने पर वे और बलराम स्वयं यदुकुल का नाश कर देंगे। हालांकि किसी ने उस समय ये नहीं सोचा था कि कृष्ण के कुल का नाश उनके अपने पुत्र सांब के कारण होगा। महाभारत को समाप्त हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। एक बार महर्षि दुर्वासा एवं अन्य ऋषि द्वारका पधारे। ऋषियों का इतना बड़ा झुंड देखकर सांब और उनके मित्रों ने उनसे ठिठोली करने की सोची। उन्होंने सांब को एक स्त्री के रूप में सजाया और उसका मुख ढक कर महर्षि दुर्वासा के पास ले गए। उन्होंने महर्षि को प्रणाम कर उनसे कहा, हे महर्षि, हमारी ये सखी गर्भवती है। आप लोग तो सर्वज्ञानी हैं, अतः भविष्यवाणी करके ये बताइए कि इसे प्रसव में पुत्र होगा अथवा पुत्री। इस प्रकार के परिहास से सभी ऋषि बड़े दुखी हुए, किंतु इसे बालकों का बचपना समझकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। किंतु महर्षि दुर्वासा ने क्रोधित होते हुए कहा कि रे मूर्ख, तू हमसे ठिठोली करता है। जा, तेरी इस सखी के गर्भ से एक मूसल का प्रसव होगा और उसी मूसल से समस्त यदुकुल का नाश हो जाएगा। महर्षि दुर्वासा का ये श्राप सुनकर सभी लोग भय के मारे वहाँ से भाग निकले। अभी वो थोड़े ही दूर गए थे कि सांब को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने वही मार्ग में एक विशाल मूसल को उत्पन्न किया। सभी अत्यंत भयभीत हो उस मूसल को लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटनाएं सच सच बता दी। जब कृष्ण और बलराम से ऐसा सुना तो अत्यंत दुखी हुए। कृष्ण समझ गए कि यदुकुल के नाश और उनके और बलराम के निर्वाण का समय आ पहुँचा है। जब महाराज उग्रसेन ने ये सुना तो उन्होंने आज्ञा दी कि इस मूसल का चूर्ण बनाकर समुद्र किनारे फेंकवा दिया जाए, ताकि इससे किसी प्रकार का खतरा ना रहे। उग्रसेन की आज्ञा अनुसार उस मूसल को चूर्ण कर समुद्र किनारे फेंकवा दिया गया। उस चूर्ण से मनुष्यों की ऊंचाई जितनी घास उग आई। उस समय तो द्वारकावासी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि रेत में घास कैसे उग सकती है, किंतु थोड़े दिनों में लोग इस बात को भूल गए। कुछ समय बाद प्रभास तीर्थ के उत्सव हेतु समस्त यादवगण समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। वहाँ वाद विवाद करते हुए वे सभी मदिरा का पान करने लगे। मदिरा के मद में सात्यकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये देखो, ये वो महानुभाव हैं जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। और तो और ये इतने बड़े महारथी हैं कि रात्रि के अंधेरे में छल पूर्वक इन्होंने उप पांडवों के वध में अश्वत्थामा का साथ दिया। इस पर भी आज ये निर्लज्ज की भांति यहाँ हमारे समक्ष बैठे हैं। सात्यकी के इस प्रकार कहने पर वहाँ उपस्थित यादव कृतवर्मा पर हंसने लगे। ऐसा देख कृतवर्मा स्वयं को अत्यंत अपमानित महसूस करने लगे। उन्होंने क्रोध में कहा, रे क्लीव, तू मेरी वीरता की क्या बात करता है? तेरी वीरता भी तो जग जाहिर है।
तूने भूरी शर्वा का छल से वध किया। अगर ऐसा ना होता तो तू कब का नरक सिधार गया होता। कृतवर्मा के ऐसा कहने पर अब यादव सात्यकी पर हंसने लगे। तब सात्यकी ने क्रोध में कहा, हे नराधम, वो तू ही तो है जो सत्यजीत का वध करना चाहता था। ये सुनकर कि कृतवर्मा उनके पिता का वध करना चाहता था, सत्यभामा रोते रोते कृष्ण के पास पहुंची। स्थिति बिगड़ते देख कृष्ण और बलराम तुरंत वहां पहुंचे। इसी बीच क्रोधित हो कृतवर्मा ने फिर सात्यकी को धिक्कारते हुए कहा, रे अधम, महाभारत युद्ध के 5वें दिन तेरे समक्ष ही भूरी शर्वा ने तेरे 10 पुत्रों का वध कर डाला। जो अपने पुत्रों की रक्षा न कर सका वो वीरता की बात किस प्रकार करता है। इस प्रकार अपमानित होने पर सात्यकी ने क्रोध में बिना कुछ सोचे अपनी खड़ग से कृतवर्मा का सर काट डाला। कृतवर्मा के इस प्रकार मारे जाने पर वहां हाहाकार मच गया। सात्यकी और कृतवर्मा द्वारिका से सबसे अधिक सम्मानित और शक्तिशाली वीर थे। उनमें से एक की इस प्रकार हत्या होती देख कर अविलंब ही वहाँ के सभी यादव वीर कृतवर्मा और सात्यकी इन दोनों गुटों में बंट गए। कृतवर्मा की हत्या पर भोजराज और अधंक कुल के राजा ने सात्यकी पर आक्रमण कर दिया। सात्यकी के प्राणों को संकट में आया देखकर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उन्हें बचाने युद्ध में कूद पड़े। बात ही बात में कृष्ण और बलराम के समक्ष ही वहाँ यादवों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। वो उत्सव का तब सभी यादव वीरों ने वहीं तट पर उगी घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उन घासों से सहस्त्रों मूसल पैदा हो गए और उसी से सब एक दूसरे का नाश करने लगे। जब कृष्ण और बलराम ने ऐसा देखा तो मारे दुख और क्रोध के दोनों ने उसी घास को उखाड़ा और स्वयं अपने हाथों से उसी घास से सबका वध करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते कृष्ण और बलराम को छोड़कर समस्त यादव कुल का नाश हो गया। यहाँ तक कि कृष्ण और बलराम के सभी पुत्र भी काल को प्राप्त हो गए। इसके बाद दुखी बलराम ने वहीं स्वयं जल समाधि ले ली और कृष्ण अकेले वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। वहाँ जरा नामक व्याध ने अज्ञानता में उनके चरणों को मृग की कस्तूरी समझकर उस पर अपने बाण से प्रहार कर दिया। उस बाण से तो श्री कृष्ण को क्या ही होता, किंतु तब तक उनके अवतार का समय समाप्त हो गया था। इसी कारण उसी को कर्ता मानकर उन्होंने वही अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार सांब के एक परिहास ने पूरे यदुवंश का नाश कर दिया।